जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। त्रेमू के मकाम पर पानी का अखराज 1,50,000 क्यूसेक। खैर मोहम्मद वाला के मकाम पर ब्रीचिंग पॉइंट पर ड्रिलिंग। ज़रूरत पड़ने पर बारूदी मवाद नस्ब करके उड़ाया जाएगा। बहावल नगर में भूखा पतन के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 100 मवाजात मुतासर, 90,000 से ज्यादा अफराद बेघर। बिहाड़ी में दर्जनों देहात और बस्तियाँ ज़ेर आब। शुजाबाद में दरिया कटाव से सैकड़ों एकड़ जरखेज अराजी दरियाभूट। अहमदपुर शर्के के मकाम पर पानी का बहाव तेज, जमीनी कटाव जारी। वेंस, शमशाबाद, बस्ती भुट्टा, बस्ती जोया और दीगर इलाके भी ज़ेर आब। सैलाबी पानी झांगड़ा के मकाम पर मोटरवे से टकरा गया। मजीद कई देहात ज़ेर आब आने का खदशा। लोग अपनी मदद आप के तहत बाहर आने लगे। बगैर कैंप्स के खुले आसमान तले मजबूर। चिन्योट में चना बिफर गया। 150 से ज्यादा देहात डूब गए। 1 लाख एकड़ अराजी ज़ेर आब। शहरियों की नकल मकानी। झंग के सैलाब से मुतासरा इलाकों में 4 स्कूल गैर मुइन्न मुद्दत के लिए बंद। चिन्योट में आज तालीमी इदारे बंद हैं। वजीराबाद में बददस्तूर सैलाबी सूरत हाल। गुजरात की 80 देहात और सैकड़ों एकड़ अराजी दरियापुर। 200 से ज्यादा मवेशी बह गए। DHQ अस्पताल में 3 रोज से कई फीट पानी मौजूद। गुजरात जेल से 250 कैदी जेहलम जेल मुंतकिल। डिस्ट्रिक्ट जेल में 1008 कैदी और हवालाती मौजूद हैं। जेहलम जेल में कैदियों और हवालातियों की तादाद 1258 हो गई। अपना घर बार सारा कुछ छाड़ के इधर आए हुए हैं जी। अब तो ज्यादा तो नुकसान है जी मुंजी दा। आजकल मुंजी मतलब कि बिल्कुल रहे होगी, फारिग होगी। ये बगे खां दात पुत्रा तो ये सब अभी घर छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। कल बंद टूटा है बाकिरपुर वाली साइड पे ना। ये 13 पति का इलाका है। ये 3-4 मुरबे ज़मीन थी। इधर मकाई थी, फसलें जो थी, सारा पानी आ गया है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और इमदादी कार्रवाई भी कोई नहीं हो रही। तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले विच कोई पानी की निकासी नहीं आया। पानी किसी सूरत दे विच बाहर पानी जा भी नहीं सकता। सामान है वो सारे का सारा उधर पड़ा हुआ है। जो कपड़े पहने हुए हैं यही हमारे पास कपड़े हैं। हमारी कुछ भी नहीं है, सब कुछ। हाँ जी, सब कुछ, घर भी डूब गया, कपड़े भी डूब गए, कोई शय नहीं साड़ी बची। सैलाब से हर तरफ तबाही की दास्तान। कसूर में जगह जगह तबाही के मनाजिर। सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। शहरी कहते हैं सोचा नहीं था पानी इधर भी आ जाएगा। जिंदगी की सारी मेहनत सैलाब में बह गई। खाने को कुछ नहीं बचा। हुकूमत इमदाद करे। पंजाब के दरियाओं में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल। दरिया जेहलम में भी भारतीय पानी आ गया। कई अजला में खतरा आज भी बरकरार। चनाब में चिन्योट के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 7,92,000 क्यूसिक तक आ गया। 107 देहात ज़ेर आब। फसलें तबाह। बंद टूटने से मुतादिद देहात ज़ेर आब आने का खदशा। लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी। पंजाब में सैलाब 30 जाने ले गया। सूबे में लाखों अफराद सैलाब से मुतासर हुए। 1,769 मौज़ात ज़ेर आब। सैकड़ों अफराद बेघर। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, नारोवाल, सियालकोट में तबाही के मनाजिर। सरगोधा, कसूर, विहाड़ी, बहावल नगर, चिश्तियाँ, चूनियाँ पानी पानी। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लोधरा, साहिवाल, झांग काड़ा में भी तबाही। सैकड़ों मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद। शहरियों का कहना है कि जिंदगी भर की जमा पूंजी डूब गई। सैलाब में अनाज ज़ाया हो गया। खाने को भी कुछ नहीं रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के सरकारी दौरे पर तियानजिन रवाना। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ चीनी सदर की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म खित्ते के अवाम की तरक्की के फरोग के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात और इससे निपटने के लिए अमली इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली च्योंग से दोतरफा मुलाकातें होंगी। सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़, तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं।
पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2025 मंजूर। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की बिल मंजूरी के बाद एक्ट बन गया। अथॉरिटी सरहदी गुजरगाहों पर सामान और अफराद की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करेगी। सदर ने क्रिमिनल लॉज तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। 11वीं कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील में तब्दीली की भी हुकूमत मंजूरी देगी। बलूचिस्तान में अपना नॉन एक्स ऑफिशिएटिव रुकन तब्दील। बलूचिस्तान की जानिब से महफूज खान को नॉन एक्स ऑफिशियल रुकन नामजद किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में मुखलिसाना बरादराना और मौसर किरदार पर इज़हार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने कहा, जंग हो या अमन, सऊदी अरब ने हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरा उतरते हैं। सऊदी सफ़ीर ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। वज़ीर आला मरियम नवाज की निगरानी में तारीखी रिलीफ ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, वज़रा, अरकानी असम्बली, ज़िले इंतज़ामिया, रेस्क्यू, पुलिस समेत तमाम इदारे मुतहरिक हैं। सैलाब से 15,16,603 अफराद मुतासर हुए। 4,81,000 से ज़ायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 511 रिलीफ और 351 मेडिकल कैंप्स में इमदादी काम जारी है। सैलाब से बहाली के बाद तजावुज़ात के खात्मे का ऑपरेशन होगा। सैलाब का पानी जनूबी पंजाब से गुजर कर सिंध की तरफ बढ़ेगा। सिंध हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार। दरिया सिंध के करीबी इलाकों में खतरे की सूरत में शहरियों का इनखला किया जाएगा। कंट्रोल रूम सक्खर बैराज के मुताबिक सक्खर बैराज पर पानी की आमद 3,13,000 क्यूसिक, गुड्डू बैराज पर 3,83,000 क्यूसिक, कोटरी बैराज पर 2,64,000 क्यूसिक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़रा से राब्ता। कहा, दरिया किनारे बंदों के नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी की जाए। कहा, वज़रा तमाम इक़दाम को सुपरवाइज करते रहें। मुतालिका महकमों और इंतज़ामिया को फील्ड में मुतहर्रिक रहने की हिदायत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सैलाब के हवाले से हुकूमत सिंध मुतहरिक है। किसी भी सूरत हाल के पेश नज़र कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। कंट्रोल रूम में इंतज़ामिया 24 घंटे मौजूद रहेगी। क़यास सराइयों से गुरेज किया जाए। शर्जील मेमन का सिंध सेक्रेटेरिएट में कायम फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा। कराची, महकमा आपाशी, PDMA और दीगर मुतल्लिका हुकाम की ब्रीफिंग। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, नॉर्थ नासिमाबाद ब्लॉक F की गलियों में प्योर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। अंदरूनी गलियों की बहाली टाउन्स की जिम्मेदारी थी मगर नाकाम रहे। सियासी तशरीर नहीं, अवामी फलाह और सहूलत हमारी असल तरजीह हैं। मुर्तज़ा वहाब ने नॉर्थ नासिमाबाद में KMC के काम की वीडियो भी जारी की। इमरजेंसी नाफिज करके डैम बनाए जाएं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हर दूसरे साल बड़ी तबाही होती है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की लाहौर के इलाके बाबू साबो पर मीडिया टॉक। कहा, गवर्नर हाउस सैलाब मुतासरीन के लिए खाली है, वहाँ भी ठहर सकते हैं। गवर्नर हाउस की जानिब से सुबह शाम खाना दिया जाएगा। सैलाबी सूरत हाल के बाईस जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल रेल सर्विस मुअत्तल। रेलवे हुकाम का कहना है, मुसाफिरों को किराया मुकम्मल तौर पर रिफंड किया जाएगा। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस आज रोहड़ी जैकबाबाद से मनसूख की जाएगी। पंजाब के सैलाबी इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला और हैदखानकी में इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरीन हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स भी कायम किए। मुतासरीन की ज़रूरी तिब्बी इमदाद और मुफ्त अद्वियात के इंतजामात। पानी
पानी का बहाव कम होने लगा है, लेकिन खतरा बरकरार है। आमिर नवीद चौधरी से तफसीलात जानेंगे। आमिर, आगाह कीजिए। रावी जिसने 35 साल बाद इतना पानी देखा कि पानी का बहाव जो है वो 2 लाख क्यूसेक को क्रॉस कर गया। इस वक्त यहाँ पर 70 से ज्यादा रेस्क्यूअर मौजूद हैं, बोट्स हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, मेडिकल कैंप है। रिवाज पुल पर इस वक्त दरियाए चनाब में पानी की जो मिकदार है वो 5.5 लाख क्यूसेक पहुँच चुकी है। गुजरात में दरियाए चनाब किनारे सैलाबी रेला आने से कई बस्तियां जहां तबाह हुई हैं। बंदों पर जो फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, मुल्तान में टोटल 38 कैंप लगाए गए हैं। बात करते हैं मौलन वाल की, तो ये लाहौर के रावी के बेड के ऊपर बसने वाली जो सोसाइटी है सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। एक्सप्रेस न्यूज सैलाब में फंसे शहरियों की आवाज बन गया। हर खबर पर नजर, सैलाबी सूरत हाल पर खुसूसी मैराथन ट्रांसमिशन। मुतासरा इलाकों की पल पल की खबर आवाम तक पहुंचाई गई। कहां कितनी तबाही हुई, कहां कहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लम्हा व लम्हा खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। करतारपुर गुरुद्वारा से सैलाबी पानी की निकासी तमाम हिस्से मुकम्मल तौर पर साफ। दर्शन, ध्योरी और दीगर हिस्सों से भी पानी निकाल दिया गया। करतारपुर गुरुद्वारा को 3-4 दिन में सिख यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। सैलाबी रैला आने से करतारपुर गुरुद्वारा में 12 फुट तक पानी आ गया था। रेस्क्यू टीम्स ने सिख यात्रियों को निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया था। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द आहंग करार दे दिया। फील्ड मार्शल के मुस्तकिल मिजाज और मुतवाज़िन रवैये ने ट्रंप को मुतासर किया। ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल करने के लिए सरगर्म। माहिर आलमी अंबूर ने आर्टिकल में लिखा, पाकिस्तान ने अमरीका में अपनी पोजीशन बेहतर बनाई, सदर ट्रंप की कुर्बत हासिल की, मोदी की वॉशिंगटन आमद न हो सकी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मदऊ किया। ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत मिटाने के लिए भारत का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का झूठा बयानिया बेनकाब। रियासत बिहार के इंतखाबात करीब आते ही रॉ के इमा पर भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया ने 28 अगस्त 2025 को 3 पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से मन घड़त खबर दी। भारतीय मीडिया ने यह दावा किया कि 3 पाकिस्तानी हसनैन, आदिल और उस्मान खटमंडू के रास्ते बिहार दाखिल हुए। तीनों पाकिस्तानी को बतौर दहशतगर्द पेश करते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया। जबकि हसनैन अली ने बताया, मैं नेपाल घूमने के लिए रुका था, अब कंबोडिया जाऊंगा, फिर वापस पाकिस्तान चला जाऊंगा। आदिल हुसैन ने कहा, नेपाल से 27 अगस्त को कंबोडिया पहुंचा, नेपाल में तफरीक के लिए रुका था। मोहम्मद उस्मान ने कहा, मैंने नेपाल को कंबोडिया जाने के लिए बतौर थर्ड कंट्री इस्तेमाल किया था। मैं इस वक्त कंबोडिया में हूं, भारतीय रियासत बिहार में नहीं। जिना हाउस हमला के सलीमा खान के बेटे मुलजिम शारेस को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एटीसी लाहौर ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। थाना सरवर रोड पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। कराची में चेयरमैन चनीसर टाउन फरहान गनी समेत दीगर के खिलाफ सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का केस। सूबाई वज़ीर सईद गनी के भाई फरहान गनी समेत 3 मुलजिमान की रिहाई का दावा। मुलजिम के वकील ने कहा कि मुद्दई मुकदमा सुहेल ने गुज़िश्ता रात मुकदमा वापस ले लिया था, जिस पर इरफान गनी और साथियों को रिहाई मिली। पुलिस ने दफ़ा 493 के तहत मुलजिमान को रिहा किया। इसराइल के गजा भर में वहशियाना हमले जारी। ताज़ा हमलों में 20 फ़लस्तीनी शहीद। भूख और कहत की वजह से 2 बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। भूख से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 322 हो गई। हमास का इसराइल का मुकाबला करने का ऐलान। उधर फ़लस्तीनी हुकाम को अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में शिरकत से रोकने की कोशिश। अमरीका ने फ़लस्तीनी हुकाम और दीगर ओहदेदारान के वीज़े मनसूख कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीनी अथॉरिटी कमीशन पाबंदियों में शामिल नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि इसराइल और अमेरिका ईरान को तबाह करना चाहते हैं। ईरान जंग नहीं चाहता, हमला हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने कहा, ईरान आलमी जोहरी एजेंसी को रसाई और यूरेनियम अफजूदगी पर खदशात दूर करे।